वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है सिफेलोकोडेट्स। सिफेलोकोडेट्स जो है इसके बारे में अपने पहले भी पढ़ा था, लेकिन आज एक डायग्राम के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि कौन कौन से खास जनरल कैरेक्टर हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अपन देखेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। देखिए ये डायग्राम है, ये है जो डायग्राम है सिफेलोकोडेट्स में, ये ब्रेंकियोस्टोमा का है। ब्रेंकियोस्टोमा जो है उसका ये डायग्राम है। अब इनमें इसकी क्या खास बात है सिफेलोकोडेट्स या ब्रेंकियोस्टोमा की, कि इसमें कोर्डेट्स जो होते हैं ना, जितने भी कोर्डेट्स हैं उनके फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इसकी लार्वा अवस्था में भी पाए जाते हैं और उनकी वयस्क अवस्था में भी पाए जाते हैं। लार्वा अवस्था में भी वही कैरेक्टर हैं जो उसकी एडल्ट या वयस्क अवस्था में हैं, उपस्थित हैं। ठीक है, मतलब इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ कोर्डेट्स। क्या कहते हैं भाई? ब्लूप्रिंट ऑफ कोर्डेट्स कहते हैं। ब्लूप्रिंट ऑफ कोर्डेट्स क्यों कहते हैं भाई ब्लूप्रिंट ऑफ कोर्डेट्स? क्योंकि ये उन्हीं सभी फंडामेंटल कैरेक्टर्स को रखता है जो सभी कोर्डेट्स में पाए जाते हैं। समझ गए बात को? जो सभी कोर्डेट्स में पाए जाते हैं ऐसे फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो है ना, वो इस डायग्राम में उपस्थित हैं, इन सिफेलोकोडेट्स में पाए जाते हैं, या फिर अपन यूं कहें कि ब्रेंकियोस्टोमा में पाए जाते हैं। तो इसलिए सिफेलोकोडेट्स को अपन क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ कोर्डेट्स कहते हैं। अब कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स इसमें पाए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये डोर्सल नोटोकोड, पहली बात तो ये देखिए, ये नोटोकोड जो होता है ना वो आगे तुंड तक फैला हुआ रहता है, और तुंड में ये जो आगे एक तिकोनी संरचना स्ट्रक्चर जो पाई जाती है इसका नाम है बच्चा रोस्ट्रम। ये रोस्ट्रम जो होता है ये बिल वगैरह, मिट्टी में बिल खोदने के ये काम में आता है। ठीक है, इसलिए इनका नेचर जो होता है ना, बुर्रोविंग नेचर उनका होता है। ये बिल खोद करके रहते हैं और रात्रि में बाहर निकलते हैं फिर, ठीक है, भोजन ग्रहण करने के लिए। दूसरी बात क्या है, रोस्ट्रम, ये आप ध्यान में रखेंगे, इस आगे निकला हुआ भाग जो ना, यह क्या कहलाता है? रोस्ट्रम कहलाता है, और रोस्ट्रम तक ये नोटोकोड उपस्थित होता है। ठीक है, नोटोकोड पाया जाता है, लार्वा में भी नोटोकोड होता है और वयस्क में भी नोटोकोड होता है। तो रोस्ट्रम, अगर आप लोगों से पूछे कि रोस्ट्रम किस में पाया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे सिफेलोकोडेट्स में रोस्ट्रम पाया जाता है, ब्रेंकियोस्टोमा में रोस्ट्रम पाया जाता है। उसके बाद अपन ध्यान में रखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है इसका, इसको अपन क्या कहते हैं? ओरल हुड कहते हैं, और इसके नीचे बक्कल सीरी। तो ओरल हुड ब्रेंकियोस्टोमा या सिफेलोकोडेट्स। ये जो सीलिया यहाँ पर लटकी हुई है, ये जो सीलिया है इनको अपन क्या कहते हैं? बक्कल सीरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बक्कल सीरी। खास बात और ध्यान में रखिए, यहाँ पर एक ऑर्गेन पाया जाता है, यहाँ पर एक ऑर्गेन पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं व्हील ऑर्गेन। ध्यान रखना भाई, व्हील ऑर्गेन्स। ये फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चर सभी में पूछा जाता है। व्हील ऑर्गेन्स जो होते हैं वो किस में पाया जाता है? तो व्हील ऑर्गेन्स जो है वह ब्रेंकियोस्टोमा में पाया जाता है। यहाँ पर बक्कल सीरी है, व्हील ऑर्गेन्स किस में? ब्रेंकियोस्टोमा में पाया जाता है। और व्हील ऑर्गेन्स जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? मूलर्स ऑर्गेन्स कहते हैं, या ऑर्गेन ऑफ मूलर, या मूलर का अंग, हिंदी में भी बोल देते हैं बच्चा मूलर का अंग। मूलर का अंग ये क्या करता है? सर्कुलेटरी करंट उत्पन्न करता है। किस प्रकार का करंट उत्पन्न करता है? सर्कुलेटरी करंट ये जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये सीलियरी फीडिंग का कार्य करता है। कौन? ब्रेंकियोस्टोमा। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो नोटोकोड, खोखला पृष्ठीय नोटोकोड पाया जाता है, तुंड से लेकर के टेल तक, पूंछ तक यह पाया जाता है। मछली के समान इसका स्ट्रक्चर होता है, मछली के समान इसमें फिनरेज पाई जाती है। देखिए कैसे, डोर्सल फिनरेज इसमें उपस्थित है, फिर डोर्सल फिन, काउडल फिन, वेंट्रल फिन। ठीक है, दूसरी बात क्या है? एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वह कंप्लीट होती है, या माउथ से प्रारंभ होती है और एनएस पर खत्म होती है। इसमें जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन स्ट्रक्चर को, ये पेशियां हैं इसकी, क्या है बच्चा? पेशियां। ठीक है, और इन पेशियों को हिंदी में आदि पेशी खंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? आदि पेशी खंड, और इंग्लिश में कहते हैं मायोटोम्स। इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर या नेट की एग्जामिनेशन के लिए। मायोटोम्स या मायोमर्स किस में पाए जाते हैं? साइक्लोस्टोम्स में पाए जाते हैं। और दो मायोमर्स जो होते हैं उनके बीच का
जो स्पेस है, बीच में जो पट पाए जाते हैं, बीच में जो सेप्टा पाए जाते हैं, उनको मायोकोमोटा या फिर मायोसेप्टा कहते हैं। ठीक है, मायोकोमेटा या मायोसेप्टा कहते हैं। मायोमर्स के बीच का जो स्थान है, बीच में जो सेप्टा पाया जाता है, उसको मायोसेप्टा या मायोकोमेटा कहते हैं। फिनरेज आपको पता ही है, डोर्सल फिनरेज, डोर्सल फिन, काउडल फिन, टेल, एनस और वेंट्रल फिन बॉक्सेस। इनके अलावा खास बात ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न बनता है। कौन सा प्रश्न बनता है? मेटाप्लूरल फोल्ड। मेटाप्लूरल फोल्ड, ये जो फोल्ड है जो गोनाड्स को कवर करता है, इस फोल्ड को हम क्या कहते हैं? मेटाप्लूरल फोल्ड कहते हैं। और मेटाप्लूरल फोल्ड जो होता है वह ब्रेंकियोस्टोमा जो होता है उसमें युग्मित पाया जाता है, और एसीमेट्रॉन जो होता है उसमें अयुग्मित मेटाप्लूरल फोल्ड पाया जाता है। ध्यान में रखना, दो इसके मेंबर है, ब्रेंकियोस्टोमा और एसीमेट्रॉन। एसीमेट्रॉन जो होता है उसमें अयुग्मित अनपेयर्ड मेटाप्लूरल फोल्ड पाया जाता है, ये ध्यान में रखना। ये जो स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहे हैं ये गोनाड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोनाड्स। गोनाड्स इसमें पाए जाते हैं, ये गोनाड्स हैं। क्या है भाई? गोनाड्स। और ये क्या है? मेटाप्लूरल फोल्ड। इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान में रखना। क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। खास बात दूसरी कि इसमें जो होता है ना बच्चा, कि जो ब्रेंकियोस्टोमा जो है उसमें ये जो स्पेस है इसको अपन क्या कहते हैं? एट्रियम। एट्रियम थोड़ी हास्रित होती है, इतनी बड़ी बढ़िया एट्रियम, इतनी चौड़ी या देहगुआ इसमें नहीं पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? हास्रित एट्रियम इसमें पाई जाती है। और ये एट्रियम जो होती है वह एट्रियोपोर नामक इस छिद्र के द्वारा ये बाहर खुलती है। इधर एट्रियोपोर, इधर एनस। ठीक है, अब देखिए इनमें जो आप लोगों से और पूछे जो प्रश्न जो बनने की संभावनाएं हैं, आदिपेश खंड मायोमर्स इंपॉर्टेंट है, मायोटोम्स इंपॉर्टेंट है, रोस्ट्रम इंपॉर्टेंट है, ओरल हुड इंपॉर्टेंट है, बक्कल सिरी इंपॉर्टेंट है, मुल्लर्स ऑर्गेन्स इंपॉर्टेंट है, मेटाप्लूरल फोल्ड इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें अगर अपन ध्यान में रखेंगे किसकी? सिफिलोकोडेट्स की, तो अपने अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और क्या खास बात हम इसकी चर्चा करें तो देख लीजिए, जो सिफिलोकोडेट्स जो होते हैं उनका केवल एक क्लास में जो उपसंघ सिफिलोकोडेटा जो है उसकी खास बात फिर से चर्चा करते हैं, फिर अपन क्लासिफिकेशन में चलेंगे कि इसमें सिर एब्सेंट होता है। सिर क्या होता है बच्चा? एब्सेंट होता है, ये ध्यान में रखना। हेड एब्सेंट है, डायग्राम में अपने देखा हेड नहीं है। ठीक है, पेशियां जो होती है उनको आदि पेशियां, आदिपेशी खंडों के रूप में होती हैं। आदिपेशी खंड जिनको कहते हैं, और इंग्लिश में इनको मायोटोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोटोम्स। और एक पेशी खंड को मायोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोमियर्स या मायोमर्स। ठीक है, मायोमर्स कहते हैं। ठीक है, और नोटोकोड जो होता है तुंड से लेकर के दुम तक, यानी कि ट्रंक और टेल दो ही बॉडी के पार्ट हैं इसके। हेड एब्सेंट है, कौन सा पाया जाता है? ट्रंक पहला पार्ट और टेल दूसरा पार्ट पाया जाता है। ट्रंक और टेल दो पार्ट इसमें पाए जाते हैं, हेड का इसमें अभाव होता है। हेड के स्थान पर क्या पाया जाता है भाई? रोस्ट्रम। आपने देखा ना पहले, ये रोस्ट्रम जो है ये हेड नहीं है, रोस्ट्रम जो है इसका ये तिकोना सा स्ट्रक्चर जो है आगे पाया जाता है, लेकिन ये हेड नहीं है इसमें, तो रोस्ट्रम इसको कहते हैं। तो हेड इसमें एब्सेंट होता है, सिर्फ ट्रंक व टेल ही इसके दो पार्ट पाए जाते हैं। तो नोटोकोड जो होता है ट्रंक से टेल तक फैला हुआ रहता है, लार्वल स्टेज में भी, और जिसको अपन कहेंगे क्या? एडल्ट स्टेज में भी। जब ये नोटोकोड ट्रंक से टेल तक जब फैला रहता है ना, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? सिफेलोकोडेट कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड सिफेलोकोडेट्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो नोटोकोड है वह ट्रंक से टेल तक या तुंड से दुम तक फैला हुआ रहता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक्सरेशन जो होता है, उत्सर्जन, एक्सरेशन जो होता है सिफिलोकोडेट्स में, वो किसके द्वारा होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया विथ सोलेनोसाइट्स। प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है उसमें सोलेनोसाइट्स नामक की सेल्स पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये दोनों का कार्य क्या है भाई? एक्सरेशन है। और दूसरी बात क्या? पांचवी बात क्या है इसमें? मेटाप्लूरल फोल्ड भी इसमें पाया जाता है। आपको मैंने बता दिया मेटाप्लूरल फोल्ड कौन सा है, गोनाड्स को कवर करने वाला मेटाप्लूरल फोल्ड से पाया जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें भाई इसकी, देखिए जो सिफिलोकोडेट्स जो है उनके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें केवल एक वर्ग पाया जाता है, एक वर्ग, ओनली सिंगल क्लास इसमें उपस्थित होती है। सिंगल क्लास में इसको डिवाइड कर रखा है, उस सिंगल क्लास का नाम है लेप्टोकार्डी। कौन सी भाई? लेप्टोकार्डी सिंगल क्लास है। एक कुल सिर्फ एक फैमिली है इसमें जिसको कहते हैं ब्रेंकियोस्टोमिडी।
ब्रेंकियोस्टोमिडी, ध्यान में रखना। और दो वंश है, दो जेनेरा है, 2 जेनेरा है इसमें, एक क्यों ब्रेंकियोस्टोमा और दूसरा है एसीमेट्रॉन। ठीक है, कौन कौन से हैं 2 जीनस इसमें? एक तो ब्रेंकियोस्टोमा और दूसरा एसीमेट्रॉन। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो इसमें क्या है, ब्रेंकियोस्टोमा का मैंने बता दिया, लेकिन एसीमेट्रॉन में क्या है, अयुग्मित गोनाड्स पाए जाते हैं, जबकि ब्रेंकियोस्टोमा जो है उसमें युग्मित पेयर्ड गोनाड्स पाए जाते हैं। इसमें पेयर्ड गोनाड्स पाए जाते हैं, पेयर्ड। ठीक है, पेयर्ड गोनाड्स। ठीक है, इसमें क्या है, अयुग्मित अनपेयर्ड गोनाड्स पाए जाते हैं। इसमें ध्यान में रखना, अनपेयर्ड गोनाड्स। किसमें? एसीमेट्रॉन में अनपेयर्ड गोनाड्स पाए जाते हैं, अनपेयर्ड गोनाड्स। ठीक है, और एसिमेट्रिकल मेटाप्लूरल फोल्ड पाया जाता है इसमें। एसिमेट्रिकल मेटाप्लूरल फोल्ड जो होता है एसीमेट्रॉन में, नाम से एसीमेट्रॉन है, तो एसीमेट्रिकल मेटाप्लूरल फोल्ड किसमें पाया जाता है? एसीमेट्रॉन में पाया जाता है। शरीर के दाहिने भाग में ये मेटाप्लूरल फोल्ड पाया जाता है। काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, नेट और जो भी जूलॉजी से संबंधित एग्जामिनेशन होती है उनके लिए सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए खास बात, यहां पर अपन एक और बात ध्यान में रखेंगे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है कि सभी प्रोटोकोर्डेट्स, सभी प्रोटोकोर्डेट्स का मतलब क्या हो गया? सभी प्रोटोकोर्डेट्स का मतलब हो गया हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेट्स को आजकल कोर्डेट्स नहीं माना जाता है, लेकिन क्लासिफिकेशन में पहले से किया गया है। हेमिकोर्डेट्स है, यूरोकोर्डेट्स है, हेमिकोर्डेट्स है, यूरोकोर्डेट्स है और सिफेलोकोर्डेट्स है, सिफेलोकोर्डेट्स है। ये सभी क्या है बच्चा? कोर्डेट्स। सिफेलोकोर्डेट्स जो हैं इन सभी में जो सिलोम जो होती है एंटेरोसिलोमिक होता है, एंटेरोसिलोमिक होते हैं। ध्यान रखना कि प्रोटोकोर्डेट्स, प्रोटोकोर्डेट्स में हेमिकोर्डेट्स, यूरोकोर्डेट्स और सिफेलोकोर्डेट्स सभी किस प्रकार के होते हैं? एंटेरोसिलोमिक होते हैं। जबकि सभी वर्टिब्रेट्स या कोर्डेट्स जो होते हैं ना बच्चा, ये क्या होते हैं? साइजोसिलोमिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? साइजोसिलोमिक होते हैं। क्या होते हैं? साइजोसिलोमिक होते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्या वर्टिब्रेट्स या कोर्डेट्स किस प्रकार के होते हैं? साइजोसिलोमिक होते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे आपको और बताएंगे जूलॉजी, कंपैरेटिव जूलॉजी से संबंधित। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।